हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज के इस क्लास में गणित के वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आता है, और आपको भी पता लगेगा कि कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो अगर आप लोग 26 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए, क्लास आप लोग जरूर देखिए। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा गारंटी है, आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा। 100% हम आपको गारंटी देते हैं, यहां तक कि लिख के भी दे देते हैं। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आप लोग मैथ के मास्टर हो जाइएगा। एक एक प्रश्न आपको समझ में आने वाला है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आइए, और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग क्लास में जुड़ सके। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आगे एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो आवाज सब क्लियर है। बाबू जल्दी से एक बार आप बता दीजिए आवाज क्लियर है। और आज का क्लास बहुत ही ज्यादा दमदार होने वाला है। ठीक है, साइमन आज बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चे आ जाइए। आलोक, नीरज कुशवाहा, नितेश, क्वीन बहुत ही बढ़िया। चलिए मन्नत शेख बहुत ही बढ़िया। चलिए सलोनी पासवान बहुत ही बढ़िया। स्टूडेंट नीतीश बहुत ही बढ़िया। आलोक, सुधीर, ठाकुर जी बहुत बढ़िया। कैसे हैं ठाकुर जी? चलिए तो आज हम लोग गणित पढ़ेंगे, और मतलब गणित में ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हम आपको कल फिजिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, लेकिन आज हम आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। अगर वैसे क्वेश्चन आया तो आपसे बन पाएगा कि नहीं, और बहुत ही एकदम शानदार तरीका से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आप लोग रेडी होंगे। क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए क्लास को अब हम यहां पे शुरू करते हैं। आ चुका है पहला क्वेश्चन। देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा में आ चुका है और बच्चे इसे सॉल्व कर चुके हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अब आपका बारी है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं, तब तक ऑब्जेक्टिव पढ़ाने लगे। नहीं, हम ऐसे ही आज का क्लास डेमो के लिए रखे हैं ताकि पढ़ाने का पता चल जाए कि सर कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका क्या है, पढ़ा रहे तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब आपको पता चलेगा। और प्लस ये सारे के सारे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सीखने का कोशिश करिएगा। एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो रेडी हैं तो जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। सभी बच्चे एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100% गारंटी है आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहां पे क्या है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक आपको बताना है। अब सबसे पहले देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना। अभाज्य संख्याओं में कैसे तोड़ते हैं, तो आप लोग देखिए 144 का अभाज्य संख्या बोल रहे हैं ना। अभाज्य संख्या ने वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से नहीं कटता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इससे आपको इसको तोड़ना होगा। तो 2 से कटाइए, देखिए कटेगा ना, 2 सते 14 और फिर ये 2 है 4 है तो 2 दूनी 4। अगर मान लीजिए ऐसे आपको नहीं कटाने आ रहा है तो भाग दे दीजिए। 2 में 144 से आप लोग भाग दे दीजिए। 2 सते कितना हो जाएगा, 14। भाग देने आता है ना, ये कट गया, 4 आया और फिर 2 दूनी कितना होगा, 4। यानी देखिए 2 से 144 बाबू कितना बार में कटेगा, 72 बार में। 2 से 144 कितना बार में कट गया, 72 बार में। अब देखिए लास्ट में 2 है ना, तो फिर ये 2 से कटेगा, 2 से कटा दीजिए। 2 तिहाई 6, 7 में से 6 कट गया, बचा 1। यहां पे 1 बचा और ये 2 12। 2 छक्के कितना हो गया, 12। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग 2 से 72 में भाग लगा दीजिए। देखिए 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, 7 में से 6 गया 1 और यहां पे 2
दो छगे कितना हो जाएगा 12। तो ऐसे भी आप लोग कटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे आपको कटाना चाहिए। चलिए फिर ये लास्ट में 6 है ना, 2 से कटता है तो फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, और यहां पर देखिए 3 में से 2 कट गया, बचा कितना, यहां पे 1 बचा। अब ये हो गया 1 और 6 16, 2 8 कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से कटाइए, 2 9 कितना हो जाएगा 18। अब 9 3 से कटता है ना, तो 3 तरीका यहां पे 9। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब आपको आगे करना क्या है। यहां पे देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार है ना, तो लिख दीजिए 2 के पावर 4। 3 कितना बार है, 2 बार है, तो लिख दीजिए 3 के पावर 2। यानी जो जितना बार होगा उतना बार आपको क्या करना है, लिख देना है। जैसे देखिए 4 2 जो है 4 बार है ना, तो लिख दीजिए 2 के पावर 4, यानी 2 जो है वो 4 बार है। 3 कितना बार है बाबू, 2 बार है ना, तो लिख दीजिए 3 के पावर 2। और इसी पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे घात बोलते हैं या घातांक बोलते हैं। तो यही बोल रहा है 2 का घातांक क्या होगा। सबसे पहले बोल रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 144 का हम यहां पे अभाज्य गुणनखंड कर दिए। फिर आपसे पूछ रहा है 2 का घातांक क्या होगा या 2 का घात क्या होगा। तो 2 का घात यानी पावर क्या है बाबू, तो 2 का जो पावर है वो कितना है, 4 है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम राइट होगा। और ये बोर्ड एग्जाम में बाबू ऐसे क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। क्या आपसे बनेगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए बनेगा कि नहीं। जल्दी से एक बार सभी बच्चे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए बनेगा कि नहीं। अगर बनेगा तो हम आपके लिए क्वेश्चन भी लाए हैं। चलिए, अगर जो भी बच्चे बोल रहे गुरुजी हमसे बन जाएगा, तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन ला दिए हैं। आप जल्दी से बना के दिखाइए कि ये कैसे बनेगा। यहां पे क्वेश्चन क्या है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से, इम्तियाज, अभिषेक, सागर बहुत ही बढ़िया। चलिए आर लड्डू, चलिए शिवम, रोशनी बहुत ही बढ़िया, मीना देवी, सुजीत बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से, चलिए जल्दी से एकदम आराम आराम से पेन और पेपर ले लीजिए, कोई भी हबड़ाई नहीं है, एकदम प्यार से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैप्टर 1 से सारा बाबू पढ़ाई होगा, चैप्टर 1 से भी पढ़ाई होगा, ठीक है ना। बस आपको बस पेशेंस रखना है, ठीक है। आपका पूरा एकदम शुरू से सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कहीं कहीं से पढ़ा के निकल गए, ऐसे नहीं, पूरा एकदम आपको शुरू से किया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम आपको डेमो के लिए लाए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा या 3 का घात क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे लोगों का यहां पे आंसर आ रहा है। आंसर बच्चे कर रहे सी, यानी 2 आंसर कर रहे, सी या 2 यहां पे आंसर कर रहे, ये वाला ऑप्शन बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया, बच्चे 2 आंसर कर रहे हैं। अब देखते हैं बना के क्या आता है। अब यहां पे देखिए कितना है बाबू, 234। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे 234। अब ये इसको कटाएंगे तो लास्ट में 4 है ना, तो ये 2 से कटेगा, कटाइए, 2 एकम 2, और फिर 3 है ना, तो 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़ा में तो 3 नहीं है, ऐसे करेंगे 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 3 में से 2 घट गया, बचेगा कितना 1। अब यहां पे ये 1 हो गया, 4 14, 2 सते कितना हो जाएगा 14। अगर आपको कटाने नहीं आ रहा है तो इसमें डायरेक्ट आप लोग भाग लगा दीजिए, ठीक है। ये कटेगा 3 से, देखिए 3 से कटाइए। अगर नहीं आ रहा है तो 3 से ऐसे भाग लगा दीजिए 117 में, 3 तरीका 9, 11 में से 9 गया, यहां पे 2 और यहां पे 7, 3 9 कितना हो जाएगा बाबू, यहां पे 27, कट गया ना। कितना बार में कटेगा, 3 से 117 39 बार में। अगर इसको कटाएंगे तो देखिए कैसे कटेगा, 3 तरीका 9, 11 में से 9 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा यहां पे, और ये 2 और 7 कितना हो जाएगा 27, 3 9 कितना हो जाएगा 27। फिर ये 3 से कट रहा है, कटा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 तरीका यहां पे 9। अब ये नहीं कटेगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए 2 एक बार है तो बस 2 एक बार है, तो इसको वैसे ही लिख दीजिए क्योंकि 2 एक ही बार है। अब देखिए 3 2 बार है, 3 2 बार है ना, तो लिख दीजिए 3 के पावर 2, यानी जितना बार 3 है उतना बार लिख दीजिए। अगर 3 जो है वो अगर 4 बार रहता तो लिखते 3 के पावर 4। अब यहां पे 13 है, लिख दीजिए यहां पे 13। अब आपसे क्या बोल रहा है, 234 का अभाज्य गुणनखंड करिए। हम यहां पे 234 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। बोल रहा है 3 का घातांक क्या होगा, 3 का पावर क्या होगा। तो 3 का पावर बाबू, 3 का घातांक कितना है, 2 है। और आप लोगों ने एकदम सही आंसर किए हैं, सी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम राइट होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, आएगा तो आपसे बनेगा। अगर बनेगा तो आप लोग एक बार आप लोग ओके लिख दीजिए और थोड़ा सा एक बार आप लोग मुस्कुरा दीजिए अगर बन जाएगा तो, जल्दी से
सर मैं 2025 का स्टूडेंट हूँ, रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट बाबू आपका आएगा 1 अप्रैल को, ठीक है। चलिए, सलोनी पासवान बहुत ही बढ़िया, अभिषेक कुमार, प्रीतम विशाल, नीरज बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे चलते। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, वो आपके बुक से उतना नहीं होता, ये अलग से बनाया जाता है, उससे रिलेटेड बनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया है। अगर आप लोग मैथ की किताब में खोजिएगा ना, तो ये क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, अलग से बनाया जाता है, मतलब अलग अलग, मतलब कुछ कुछ टाइप से आपको बना के दिया जाता है। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो किताब में नहीं रहते, वो अलग से आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे क्या है, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? अब √12 का आपको परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि अब √12 में हम क्या गुणा करें कि वो परिमेय संख्या बन जाए। √12 में हम क्या गुणा करें कि परिमेय संख्या बन जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां पे √12 जो है ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों है? क्योंकि √12 का वर्गमूल नहीं निकलता है। जब √12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय है। अब देखना है कि इसमें हम क्या गुणा करें। परिमेयकरण गुणांक का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या से गुणा करिए जो परिमेय हो जाएगा। तो सिंपल तरीका आप लोग क्या समझिए, 12 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से 12 बाबू 6 बार में कटेगा, और 2 से जो 6 है ना वो 3 बार में कटेगा। यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 2 आया, फिर 2 आया, और फिर यहां पे कितना आया? 3 आया। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 का जोड़ा लग रहा है, जोड़ा लग रहा है ना, तो ये रूट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। रूट से बाहर हो गया। इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा बाबू नहीं लग रहा है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। और जो रूट के अंदर रह गया ना, यही इसका क्या होता है? परिमेयकरण गुणांक। यानी इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? जो रूट के अंदर रहेगा। रूट के अंदर क्या रह गया? 3 रह गया, √3 ही क्या है? इसका परिमेयकरण गुणांक है। अब देखिए, √12 है, अब इसमें हम क्या गुणा करें कि ये परिमेय संख्या बन जाए? तो देखिए √3, कितना? √3 गुणा कर दीजिए, 12 तिहाई कितना हो जाएगा? √36 हो जाएगा, और √36 का वर्गमूल यहां पे 6 हो जाएगा। देख रहे हैं? तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? जो रूट में बचेगा। यहां पे रूट में क्या बच रहा है? रूट में बच रहा है यहां पे 3, यहां पे बच क्या रहा है रूट के अंदर? तो यहां पे √3, तो √3 इसका क्या हो जाएगा? परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। अगर 12 में अगर आप लोग √3 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसका ये क्या हो जाएगा? परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा, और ये 100% राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? सर आपका क्लास फ्री में यूट्यूब पे लाइव पूरा साल भर चलेगा? एकदम पूरा साल भर भाई, एकदम पूरा साल भर चलेगा। आपको समझ में आया कि नहीं? आइए एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिए। परिमेयकरण गुणांक क्या होता है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, इसका निकालना है ना, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर दिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। लिख दिए 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है, ये तो बाहर निकल जाएगा ना, 2 का जोड़ा लगता है, यानी 2 दूनी 4 हुआ, 4 का वर्गमूल 2, यानी ये रूट से बाहर हो गया, ठीक है। ये देखिए 2 दूनी कितना होता है? 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए बोलते हैं कि जोड़ा लग गया तो वो रूट से बाहर निकल गया, रूट से बाहर निकल गया। 3 का जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, 3 तो अकेले है बेचारा, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये रूट में ही रहेगा। और जो रूट में रहेगा ना बाबू, यही इसका क्या हो जाएगा? परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? तो √3 हो जाएगा। देखिए 12 में अगर √12 में अगर आप लोग √3 से गुणा कर दीजिएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36, और 36 का वर्गमूल 6। देख रहे हैं, रूट हट गया, तो ये हो जाएगा परिमेयकरण गुणांक। अगर वो आपको समझ में आ गया तो जल्दी से इसका बताइए, √20 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा बाबू? ये 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। देखिए ये सब क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत ही का होता है, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए। रानी सा समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। मेरा नाम लीजिए, अजीत यादव, बहुत ही बढ़िया। शुरू से बाबू क्लास चलेगा, आप लोग प्लीज टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अभी हम लोगों का थोड़ा सा एग्जाम है ना, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग इधर मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे कुछ दिन। बस आपका 15 अप्रैल से एकदम रेगुलर आपका क्लास चलेगा, रेगुलर एकदम शुरू से
15 अप्रैल से एकदम पूरा एकदम सिलेबस खत्म करेंगे 6 महीना के अंदर, पूरा A to Z, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सारा चीज आपका खत्म होगा। बस आप लोगों को 15 अप्रैल तक बस पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। 15 अप्रैल तक आप लोग रुक जाइए बस। उसके बाद देखिएगा धुआंधार 3-3, 4-4 क्लास होगा एक दिन में। समझ में आ रहा है? चलिए, बच्चे बोल रहे गुरुजी सी वाला होगा। अच्छा ठीक है, सारे बच्चों का यहाँ पे सी आ रहा है, निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे √20 का बोल रहा है भाई परिमेयकरण गुणांक क्या है, तो यहाँ पे √20 का परिमेयकरण गुणांक निकालना है, निकाल देते हैं 20 का। अब 20 बाबू ये एक सेकंड, √20 का निकालना है ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे √20। अब 20 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से बाबू 20 कितना बार में कटता है? 10 बार में। और 2 से 10 बाबू 5 बार में कटता है। तो यहां पे अगर हम लिख दिए कि 2 गुड़े यहां पे 5। अब देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2, यानी रूट से ये बाहर हो गया। यानी 2 का जोड़ा लग रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाता है, रूट से बाहर आ गया। या ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी ये रूट से बाहर निकल गया। लेकिन ये तो बेचारा अकेले है ना, इसका जोड़ा नहीं है। जब इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट में ही रह जाएगा। देखिए रूट में ही क्या हो गया? रह गया। और जो रूट में रहेगा ना बाबू वही परिमेयकरण गुणांक होगा। अब देखिए √20 है, यहां पे बाबू रूट में क्या रह गया है? रूट में 5 रह गया है ना, यही इसका क्या है बाबू? परिमेयकरण गुणांक। 20 5 कितना हो जाएगा? √100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल बाबू कितना होगा? तो 100 का वर्गमूल हो जाता है 10। देख रहे परिमेय संख्या निकल गया। आप लोग एकदम 100% राइट आंसर बताएं। आप लोग एकदम 100% सी वाला राइट आंसर बता दिए। सर मैं अरवल से हूं। बहुत ही बढ़िया। चलिए समझ में आ रहा है तो बाबू एगो क्वेश्चन आप लोग और बना दो। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए यहां पे √18 का। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा सभी बच्चे। सलोनी पासवान बहुत ही बढ़िया। सुबह में भी क्लास करवाइए एकदम बहुत ही अच्छा तरीके से। आप लोग बस 15 अप्रैल तक रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद अभी लेट नहीं हुआ है। हम लोग तो अप्रैल मई में भी क्लास शुरू करते थे और पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। बस अभी तो क्लास से स्टार्ट है, अभी 4-5 दिन चलेगा, लेकिन उसके बाद बंद होगा। तो 15 अप्रैल मतलब 30 को बंद होगा तो 15 को खुलेगा, ठीक है। और उसके बाद A to Z आपका क्लास एकदम होते रहेगा। उसके बाद बीच में कहीं भी आपका रुकावट नहीं आएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। चलिए बच्चे क्या बोल रहे हैं? गुरुजी यहां पे 2 होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। यहां पे √18 का करना है ना, तो 18 का आप लोग ऐसे कर लीजिए। देखिए 2 से कटेगा ना बाबू 9 बार में, और फिर ये 9 जो है 3 से कटता है, 3 बार में ये कटेगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए √18 का गुणनखंड किए तो बाबू क्या आया? 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, यही ना आया? पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया। इसको आप लोग लिख दीजिए। देखिए 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है। जोड़ा किसका लग रहा है बाबू? यहां पे ये 3 का जोड़ा लग रहा है। 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 3। इसीलिए बोलते हैं जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर निकल गया। 3 का जोड़ा लग रहा है, ये बाहर आ गया। 2 का जोड़ा लग रहा है, नहीं 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, बेचारा ये अकेले है। तो अकेले है तो ये रूट में ही रहेगा। और जो रूट वाली संख्या होगा ना, यही परिमेयकरण गुणांक होती है। तो यहां पे परिमेयकरण गुणांक क्या हुआ? √2 हुआ। अगर हम यहां पे √2 से अगर गुणा कर दें तो 18 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? √36 हो जाएगा। और √36 का वर्गमूल हो जाता है 6, ठीक है। देख रहे हैं परिमेय संख्या यहां पे हम लोगों का निकल गया परिमेयकरण गुणांक। तो हमारा परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? तो यहां पे हम लोगों का हो जाता है √2। समझ में आ रहा है? चलिए मेरा सही था गुरुजी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये हम आपको बाबू पढ़ाए थे, लेकिन ये हर साल लिख के ले लीजिए बाबू। 2026 में ये क्वेश्चन आएगा। 2026 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, 2026 में ये क्वेश्चन आएगा। तो अभी से ही काहे नहीं हम लोग ऐसे पढ़े जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वैसे वैसे क्वेश्चन का हम लोग तैयारी कर ले जो बोर्ड एग्जाम में आता है। और जैसे ही क्वेश्चन दिखा है वैसे ही हम लोग बना दे उसको, कितना मजा आएगा। तो मजा आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शुरू से मेहनत करना पड़ेगा। जो बच्चे शुरू से ही हथियार लेके निकलेंगे वही जीत के आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। तो बाबू हम आपको अभाज्य संख्या बताए थे ना कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो किसी भी संख्या से नहीं कटता है, जो किसी भी संख्या से नहीं कटता। आप लोग बताइए 2 भाज्य है कि अभाज्य है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए 2 भाज्य है कि अभाज्य। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए 2 भाज्य है कि अभाज्य। बाबू पूरा डिटेल में ये हम आपको पढ़ाए हैं। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे 2 भाज्य है कि अभाज्य है। अभाज्य क्वीन बोल रही हैं कि अभाज्य होगा। बहुत ही बढ़िया।
चलिए 3 से 4 क्लास लीजिए, द्वार कलर, ड्रॉ कलर, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ बाबू बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। 15 तारीख से आपका कोर्स भी लॉन्च होगा, पीडीएफ भी मिलेगा। देखिए 15 अप्रैल का आपका कोर्स लॉन्च होने का मतलब ये है कि आपको मतलब जो पढ़ाई होगा एकदम चैप्टर बाय चैप्टर, इसीलिए ना बच्चे जुड़े हैं कि सर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़ना है, प्रश्नावली 1.1 पढ़ना है, मैथ का, विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 1 से शुरू करके आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल 15 अप्रैल। अब पीडीएफ आपको मिलेगा मात्र 499 रुपया में, पूरा साल, 1 साल तक पूरा पीडीएफ मिलेगा, केवल पीडीएफ आपको ऐप से खरीदना होगा। ये सब हम आपको 15 अप्रैल को बताएंगे, अभी नहीं, अभी आप लोग प्लीज अभी पढ़ाई कर लीजिए। यहां पे 2 क्या है बाबू? तो 2 अभाज्य संख्या, ये किसी से भी नहीं कटता है। 2 क्या है बाबू? अभाज्य संख्या है, ये किसी से भी नहीं कटता। आप लोग कटा के देख लीजिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 से तो 2 कटिए जाता है, तो भाई 3 से तो 3 भी कटता है ना, 4 से 4 भी कट जाता है, 7 से 7 भी कट जाता है, तो कोई भी संख्या होता है ना वो खुद से कटता है। फिर बच्चे बोलेंगे सर जी 1 से कटता है, 1 से तो फिर ये भी कटता है, ये भी कटता है। ये देखिए ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है, जो 2 है ना ये नहीं कटता है, 3 भी किसी संख्या से नहीं कटता, ये भी अभाज्य, देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4 देखिए 4 जो है ये कटने वाला संख्या यहां से मिलता है 4 से, तो जो 4 है ना ये 2 से कटता है, तो ये 4 कट गया। तो जो अब देखिए भाज्य क्या होता है? तो जो संख्या कट जाए, जैसे देखिए 4 जो है वो 2 से कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, तो ये हो गया हम लोगों का भाज्य संख्या। यहां पे बाबू 2 क्या है? तो 2 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो अभाज्य संख्या। 3 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या। 7 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या। लेकिन 4 जो कट जाता है ये भाज्य हो गया। अब आप देखिए 15 जो है वो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, कट रहा है तो भाज्य संख्या हुआ। 12 जो है 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या। 75 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या। लेकिन यहां पे आप लोग देखिए 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, आप लोग कटा के देख लीजिए, और ये बोर्ड एग्जाम में आता है। 23 किसी संख्या से कटेगा, तो 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, और जब 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा तो बाबू मेरे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोगों का अभाज्य संख्या, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब चलिए जल्दी से आप लोग इसमें बताइए, यहां पे 41 है और यहां पे ये 43 है, और यहां पे है बाबू मान लीजिए यहां पे है 47 है, और या 49 है आपका, यहां पे 49 है और यहां पे 47 है। इसमें बताइए कि भाज्य संख्या कौन सा है? जल्दी से 2 सेकंड में आप बताइए कि इसमें भाज्य संख्या कौन सी है। फटाक से आपको बताना है कि इसमें भाज्य संख्या बाबू कौन सा है, जल्दी से। देखिए ऑप्शन में है 41, 43, 49, 47, इसमें से आपको बताना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जो कट जाए, जो कटेगा वो भाज्य। ये एक पॉइंट आपके दिमाग में फिट कर लेना है जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है। अगर जो कट गया, सिंपल सा बात आपको समझ लेना है, जो कट गया वो भाज्य, जो नहीं कटेगा अभाज्य, सिंपल। 41 किसी से कटेगा, बोलिएगा किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये हो गया अभाज्य। 43 किसी से कटेगा, बोलिएगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा तो अभाज्य। 49 कटेगा, जी कटेगा 7 से, 7 सते 49 कट गया, तो ये हो गया बाबू हम लोगों का भाज्य। 47 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो ये हो गया बाबू अभाज्य। देखिए 3 गो अभाज्य निकल गया और 1 गो हमारा भाज्य निकला। भाज्य कैसे वो हुआ? क्योंकि वो कट गया, जब कटेगा तो वो हमारा भाज्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये 2019 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या नहीं, वैसी संख्या जो कट जाए, जो कट जाएगा वो भाज्य होगा, जो नहीं कटेगा वो अभाज्य होगा। तो यहां पे आपको देख लेना है कौन सी संख्या आपसे पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम में, और उसी संख्या को आपको यहां पे टप से बना देना है। बच्चे यहां पे आंसर कर रहे गुरुजी 15 होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। 29 किसी से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो अभाज्य। 41 किसी से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो अभाज्य। 31 किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये भी हो जाएगा अभाज्य। लेकिन 15 देखिए 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 5 से भी कट जाएगा ना। जब ये कट रहा है तो बाबू ये हो जाएगा हमारा भाज्य। बस बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बनाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखिए। अगला इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको ये देख के लग रहा होगा बहुत ही भारी क्वेश्चन है,
भारी वारी कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए बीच में गुणा है ना, तो ये गुणा हो जाएगा लेकिन जुड़ेगा नहीं। जोड़ रहता ना कि √10 और √15 को जोड़िए तो दोनों अलग अलग है, ये √10 है ये √15 है, नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन गुणा में है तो ये गुणा हो जाएगा, तो इसको गुणा कर लीजिए। √10 में √15 से गुणा करिएगा तो 10 और 15 में गुणा कर दीजिए। देखिए दोनों में रूट लगा है ना, तो रूट आप लोग लगा दीजिए। 10 में 15 से गुणा कर लीजिए, 15 दहिया कितना हो जाएगा 150, हो गया ये 150। अब 150 का बाबू आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना। देखिए 150 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से बाबू ये कटेगा, 0 है ना, 2 से कटेगा। 2 सते 14, 1 गया 10, 2 पचे 10, 75 बार में। लास्ट में 5 है ना, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 गया 50 25। फिर ये किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से यहाँ पे 15। देख रहे हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे। सबसे पहले छोटा वाला को लिखा जाता है, सबसे छोटा 2 है, लिख दीजिए 2। फिर इससे बड़का कौन है, 3 है, तो लिख दीजिए यहां पे 3। फिर इससे बड़का कौन है, 5 है, लिख दीजिए यहां पे 5। फिर 5 है, लिख दीजिए यहां पे 5। आपको समझ में आया हम यहां पे क्या किए, सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाता है तो सबसे छोटा वाला 2 है वो लिख दिए। फिर इससे बड़का कौन है, 3 है, तो फिर इसको लिख दिए। फिर 2 को 5 है तो 2 को 5 आप लोग लिख दीजिए। अब फिर वही वाला खिस्सा कहानी देखिए, किसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जोड़ा लग रहा है। 2 को 5 है ना, 2 को 5 है तो 50 25 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर है। √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है ना। तो वैसे ही आपको करना है, 5 का जोड़ा लग रहा है तो 5 हमारा बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। अब देखिए इन दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है, ये भी अलग संख्या है, ये भी अलग संख्या है, ये अकेले है, दोनों इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो अब इसको आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, रूट के अंदर यहां पे 6, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, 5√6। ए वाला जो ऑप्शन होगा 100% आपका राइट आंसर होगा। बस ऐसे ही आपको बनाना होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहां पे बनाना होता है। बस आपको इसको देखिए, गुणा करने के लिए बोल रहा ना, गुणा कर दीजिए। 10 में 15 से गुणा कर दीजिए, तो 10 में 15 से गुणा करिएगा 150 आ जाएगा, रूट के अंडर 150। अब आपको क्या करना है, सिंपल अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ऐसे तो सभी बच्चों को आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। इसको 2 से कटाइए, जो कट रहा है 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से कटाइए, 3 से नहीं कट रहा है 4 से नहीं कटाना है, क्योंकि 4 भाज्य संख्या है, ठीक है ना, वो खुद कटता है इसीलिए नहीं कटाएंगे, 5 से कटाएंगे। कटा के देख लीजिए, ऐसे कटा लीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए। लिखिए, और देखिए इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है, इसको 5 का जोड़ा लग रहा है तो 5 हमारा बाहर। अब इन दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए वाला ऑप्शन है ना। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसको बना के दिखाइए। 12 गुणे √12 गुणे 10 क्या होगा राइट आंसर आपके लिए। चलिए सर, क्लास यूट्यूब पे नहीं होगा, क्लास भाई यूट्यूब पे ही होगा 15 तारीख से। मतलब अभी भाई क्लास अभी चल रहा है, अभी आपका प्रकाश का परावर्तन शुरू किया ना, वो खत्म करेंगे 15 से। आपका मतलब पूरा रेगुलर, आप लोग बोलते हैं ना सर क्लास आप छोड़ते हैं, क्लास अभी छोड़ने का ये है ना, अभी टॉपर वेरिफिकेशन होगा तो उसमें जाना होगा, ठीक है ना। वहां पे बच्चे जो पढ़ाए हैं उन लोगों का टॉपर वेरिफिकेशन होगा, कॉल आता है कि सर आइए, वहां पे बोर्ड एग्जाम, मतलब जहां पे बिहार बोर्ड का संस्था है वहां पे जाना होता है। फिर उन लोगों को उत्साहित किया जाता है, ठीक है, जो टॉपर बच्चे आते हैं तो वो सब करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को 1 साल पढ़ाए हैं तो जाना पड़ेगा। तो 2 दिन टॉपर वेरिफिकेशन होता है तो 2 दिन उधर ही लगेगा, इसीलिए मतलब अब फिर टॉपर ऊपर आ गया बच्चा तो फिर जाके इंटरव्यू लेना पड़ता है, तो मतलब 4-5 दिन इसमें लग जाता है। सारा क्लास आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे बंद होता है, सारा जो टीचर होते हैं ना वो इधर उधर गए होते हैं, मतलब अपने बच्चों से मिलने मतलब आप भी अगर टॉप करिएगा ना तो आपसे भी मिलने आएंगे, ऐसा बात नहीं है कि आपसे नहीं मिलने आएंगे। तो ये सब होता है, अगर जो भी बच्चे टॉपर बनते हैं तो जाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे इस समय थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब ये सब एक बार रिजल्ट आ गया उसके बाद फिर आप पढ़ाई एकदम रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सर, मैं मुस्लिम हूं और संस्कृत लिया हूं, डर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, डर डर के आगे जीत है, ठीक है ना। डरना तो किसी भी चीज से नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको गुणा करना है। 12
में 10 से आपको गुणा कर देना। 12 दहिया कितना हो जाएगा? 120 होगा ना, रूट अंडर 120 होगा। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से 12 6 बार में कटेगा, जीरो है जीरो लिख दीजिए। देखिए 2 से 120 कितना बार में कट जाएगा? 60 बार में, ठीक है। अब 2 से 60 बाबू कितना बार में कटेगा? देखिए 2 3 6, जीरो है तो जीरो। फिर 2 से बाबू 30 कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में कट जाएगा, लिख दीजिए। फिर 15 किससे कटता है? 3 से, 3 5 15, ये हो गया। अब इसको आप लोग रूट में लिख दीजिए। देखिए 2 3 बार है, लिख दीजिए 2 3 बार। यहां पे आपको 2 3 बार लिख देना है, लिख दिए। देखिए 3 एक बार है, लिख दीजिए यहां पे 3 एक बार। फिर 5 एक बार है, लिख दीजिए 5। अब देखिए केवल इसका जोड़ा लग रहा है, 2 का जोड़ा लग रहा है ना, इन दोनों का जोड़ा लग गया। अब इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका भी जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका भी जोड़ा नहीं लग रहा है, केवल 2 का जोड़ा लग रहा है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो केवल इसी का जोड़ा लग रहा है। 2 गो 2 है तो इसका 1 गो 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, फिर यहां पे 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, फिर यहां पे 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, इतना का जोड़ा नहीं लग रहा है। जब जोड़ा नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? वापस गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 5 कितना हो जाएगा? 30। तो यहां पे लिख दिए रूट 30, ये हो गया। 2 रूट 30 जो होगा ना आपका एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या आंसर किए हैं जल्दी से हम आप लोगों का देखते हैं, क्या आंसर आप लोग किए हैं। चलिए, जिला बेतिया से हैं हम, नोटिस किए हैं आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है। पवन कुमार, थैंक यू पवन जी। बेबी कुमारी बहुत ही बढ़िया। चलिए रोहित कुमार भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए सलोनी पासवान बहुत ही बढ़िया। मेरा भाई मेरे साथ लाइव पढ़ता है, नाम लीजिए। अनीस बोल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ले लिए। अब आइए अगला, ये भी क्वेश्चन देखिए 2020 में, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ है, जो अभी एग्जाम हुआ है ना बोर्ड एग्जाम, वो भी मतलब इस साल भी ऐसे क्वेश्चन आया हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते, देखिए क्या बोल रहे हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बस उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 जितना बार आया है 2 लिख दीजिए, 3 जितना बार आया 3 लिख दीजिए, 5 जितना बार आया 5 उतना बार लिख दीजिए। बहुत ही इजी होता है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। 96 का अगर आप लोग करते हैं तो देखिए 2 से 96 कितना बार में कट, देखिए देखिए लास्ट वाला अगर 2 से कट गया ना तो ये पूरा कटेगा। 2 से 6 कटता है ना तो ये 96 2 से कटेगा। कितना बार में कटेगा, नहीं आ रहा है कटाने, आप लोग ऐसे कटा दीजिए। 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 9 में से 8 गया 1, यहां पे आया 6, 2 8 कितना हो जाएगा 16। देख रहे हैं 2 से 96 बाबू कितना बार में कटेगा, 48 बार में। अब देखिए हम कटाते हैं यहां पे, 2 चौका 8, ये हो गया बाबू। 9 में से 8 निकल, देखिए 2 चौका 8 होता है ना, 9 में से 8 निकल गया, कितना बचेगा 1। अब ये 1 और 6 मिल गए, हो गया 16। 2 8 कितना हो जाएगा 16, 48 बार में। देख रहे हैं 2 से 96 48, या तो भाग दीजिए चाहे ऐसे कटा दीजिए। अगर ऐसे कटाइएगा तो बहुत ही जल्दी जल्दी कटता है। फिर आप लोग देखिए 2 से कटेगा ही, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 कट रहा है ना, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये देखिए 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, अब फिर 2 से ये 3 बार में कटेगा। अब देखिए इसको क्या बोल रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए 2 कितना बार है, आप लोग देखिए 1 2 3 4, 4 बार आया, 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आया है बाबू, तो 2 हमारा 5 बार आया, तो लिख दिए 2 के पावर 5, ठीक है ना। गुड़े 3 कितना बार है, तो 3 हमारा 1 बार है, तो यहां पे आप लोग केवल 3 लिख सकते हैं, या इसका पावर 1 लिख सकते हैं। ये यहां पे इसका पावर कुछ भी नहीं है, नहीं क्या है, 1 1 है, तो बस या तो आपका यहां पे 3 रहेगा, नहीं तो पावर 1 रहेगा। पावर 1 का मतलब क्या, 1 ही बार है 3, ठीक है। तो यहां भी 1 ही बार है, तो या आप पावर 1 लिखिए चाहे पावर 3 रखिए। तो अपना देखिए जो सी वाला ऑप्शन है ना, एकदम 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको यहां पे बनाना होता है, ठीक है। आलोक कुमार, त्रिकोणमिति, देखिए बिहार बोर्ड का ना कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। अभी बिहार बोर्ड का मतलब कोई भी ठीक नहीं है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जिस चैप्टर से उसको मन करेगा उसी से लेगा, ठीक है। चलिए अब ये आपको बनाने आ गया, तो चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए। 200 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये भी 2020 में पूछा है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे आप लोग आंसर बता देंगे। हिस्ट्री हिस्ट्री बाबू जितना आपको पढ़ना है ना 15 अप्रैल से आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग छोड़ दीजिएगा हमसे पढ़ना, इतना हम आपको खुल के बोल रहे हैं।
आप लोग 15 अप्रैल तक बस, अभी हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, तो हम आपको अभी फिजिक्स से पढ़ाएंगे बाबू, एक वो चैप्टर अभी पढ़ाएंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा है, हम लोगों को भी कुछ देखना है। अभी टॉपर वेरिफिकेशन है, सारा चीज है, तो सब हमको, हम लोग के पास टीम है लेकिन उतना नहीं है, हमको खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, तो उसमें कम से कम 4 से 5 दिन उसमें बर्बाद होता है। बर्बाद क्या मतलब, बच्चों से मिलना होता है, बर्बाद उसे नहीं बोलेंगे, तो उसमें टाइम लगता है। आप लोग पूरा यूट्यूब पे देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो पूरा कोचिंग वोचिंग बंद हो जाता है 6 दिन, 4-5 दिन, तो वो हो गया अपना, ठीक है। फिर तनिए सा फिर तैयारी है तो करना है, उसके बाद एग्जाम दो, मतलब 15 तारीख से आपका पूरा एकदम रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 200 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चे, क्या बोल रहे हैं? और आपका हिस्ट्री हो, भूगोल हो, मतलब जो भी आपका इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, जो भी है, इकोनॉमिक्स है, मतलब जो भी आप लोग बोल दीजिए, सारा पढ़ाई होगा, ठीक है। हम लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा? आनंद यादव, आपका रिजल्ट आएगा 1 तारीख को, ठीक है, 1 अप्रैल को। 200 का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 200 है ना, 2 से कटाइए, 2 एकम 2, एगो जीरो है तो एगो जीरो, एगो जीरो है तो एगो जीरो, देख रहे हैं, 2 से 200 100 बार में कटता है। फिर 2 से कटाइए, 2 5 10 कट जाएगा, जीरो है, जीरो लगा दीजिए। फिर बाबू 2 से ये 50 कितना बार में कटेगा? 25 बार में। अगर नहीं आता है ना तो ऐसे आप लोग कर करके देखिए, अपने मन से यहाँ पे 48 लिख दीजिए, उसको कटाना शुरू करिए, 51 लिख दीजिए, उसको कटाना शुरू करिए, नहीं आ रहा है तो भाग दे दे के करिए, एकदम 100% आपको आएगा। 25 से 5 से कटेगा, 50 25। अब देखिए कितना बार आया बाबू, आप लोग देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है ना, तो लिख दीजिए 2 के पावर 3, 2 3 बार है इसीलिए 2 के पावर 3। 5 बाबू कितना बार है? 2 बार है, तो लिख दीजिए 5 के पावर 2, यही तो आपका राइट आंसर होगा, 2 के पावर 3 अब 5 के पावर 2। देखिए कौन सा ऑप्शन हुआ? बी वाला, यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, तो बी वाला ऑप्शन आपका एकदम 100% राइट हो जाएगा, बस सिंपल। बी जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट हो जाएगा। अमन इम्तियाज बहुत ही बढ़िया, दीपेश, चलिए डेविल भाई बहुत ही बढ़िया, चलिए ड्रॉ कलर बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, 18 और 72 का मौसा क्या होगा? 2025 में भी ऐसे क्वेश्चन आया था। अब ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना जिसको मतलब बहुत ही इजी माना जाता है, और आज के क्वेश्चन इजी है लेकिन अच्छा अच्छा है। यहां देखिए 18 और 72 का आपको मौसा निकालना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बस इसको आपको मौसा निकालना है, इन दोनों का मौसा कैसे निकलता है? जैसे हम लोग चौथा पांचवा में पढ़ते थे तो सिखाया जाता था कि जो सबसे इसमें छोटका होगा ना इसको बाहर कर दीजिएगा, और जो बड़का होगा उसको भीतर रखिएगा, नहीं अंदर, इसको भाग की तरह बनाया जाता है। 18 चौक 72, तो ऐसे ही कट गया जी, ये तो ऐसे ही कट गया, कट गया ना, तो इसका मौसा बाबू जो लास्ट जो कटाने वाला होता है ना वही मौसा होता है। कौन कटाया बाबू? तो 18 कटाया, तो इसका मौसा क्या होगा? 18, बस ये तो बहुत ही इजी है, ये एक ही बार में कट गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मौसा निकालने वाला, लौसा निकालने वाला बोर्ड एग्जाम में आता है। 18 और 72 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपके लिए क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 45 और 60 का मौसा निकालिए। मौसा निकालने आता है ना, जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए 45 60 का मौसा क्या होगा? शिव कुमार प्रसाद, पूजा, सुमित, रोशन, सुधांशु, पंकज, बिरबल, अमन, देवेंद्र भाई, चलिए सानिया परवीन बहुत ही बढ़िया, सलोनी क्या बोल रहे हैं? मेरा कमेंट नहीं देखते। ताहिर आलम बहुत ही बढ़िया। आंसू सर PDF के लिए क्लास करवाइएगा, ठीक है, ठीक है बाबू। क्या होगा? 15-16 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 15, लेकिन 15 सबसे ज्यादा आ रहा है। क्या सर, क्या 2024 के स्टूडेंट हैं क्या सर, आपका क्या हाल है? हाल ठीक बहो, हाल ठीक बा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 45 और 60 का मौसा, अब दोनों में देखना है छोटा कौन है। छोटा 45 है, इसको बाहर,
बड़का कितना है बाबू 60 है, इसको भीतर अंदर। अब देखिए 45 दूनी अगर 2 बार करेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा ना, एक बार में हम ले जाएंगे 45 से कम 45 हो गया। 10 में से 5 घटेगा, 5 बचेगा, यहां पे बचेगा बाबू हम लोगों का 5, 6 में एक 6, देखिए ये 0 में से 5 नहीं घटेगा तो ये को इसमें से हासिल देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 में से 5 घटा 5 और यहां पे अब 6 नहीं बचा, 5 बचा क्योंकि ये वो हासिल दे दिया है। 5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 1। अब ये छोटा हो गया ना, देखिए इससे अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसको ऐसे इसको ऐसे घेरते हैं और ये जो 45 है ना, अब इसको हम लोग यहां पे लाते हैं। मौसा आप लोग सीखे हैं ना, बिल्कुल मौसा ऐसे ही निकाला जाता है। अब 45 से 15 से देखिए 15 तिया कितना होता है 45, ही तो कट गया जी, दुइये बार में कटेगा। कटाया कौन है, 45 कटाया है कि 15, लास्ट में जो कटाएगा ना वही मौसा होगा। तो लास्ट में बाबू कौन कटाया है, तो लास्ट में फाइनल हमारा कटाया है 15, तो मौसा हमारा बाबू क्या होगा, तो मौसा हो जाएगा हम लोगों का 15। बस हम लोगों का जो मौसा होगा ना वो 15 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। बोल रहे 6 प्लस, यहां पर देखिए 6 प्लस 3√4, बोल रहे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। बस आपको इसी में देखना है ये परिमेय होगा कि अपरिमेय। हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताए थे और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आता है, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है परिमेय अपरिमेय से, तो ये आपको ध्यान में देखिए। हमें बस देखना है जो रूट वाली संख्या है ना उसी को देखना है, जो रूट वाली जो संख्या है उसी को देखना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बिना रूट वाला संख्या से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो रूट में है। अगर इसका वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, अगर इसका वर्गमूल नहीं निकला अपरिमेय। तो देखिए √4 का वर्गमूल निकलता है, √4 का वर्गमूल कितना होता है, जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बताइए। √4 का वर्गमूल कितना होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। √4 का बाबू वर्गमूल कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 2। सबसे पहले आंसर किनका आया है, शैलेंद्र सुपर किंग, रोशन रॉय, विजय बहुत ही बढ़िया, बिरबल भाई, अनिल भाई बहुत ही बढ़िया, पूरा दीपेश जाठव, पूरा क्लास होगा भाई। इंग्लिश वाला, इंजीनियरिंग वाला बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √4 है ना, √4 का वर्गमूल निकल रहा है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पे वर्गमूल निकल रहा है। अगर वर्गमूल निकल गया तो ये कौन सी संख्या होगा, वर्गमूल निकल गया तो परिमेय संख्या हुआ, अगर वर्गमूल नहीं निकलता तो अपरिमेय। अब इसका आंसर आप लोग दीजिए, बोर्ड एग्जाम में आता है 3 + 2√5 कौन सी संख्या है, जल्दी से अब इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि ये कौन सी संख्या है, फटाफट जल्दी से बाबू आप लोग यहां पे आंसर बता दीजिए कि ये कौन सी संख्या है। अपरिमेय, राखी झा बोल रही हैं गुरुजी अपरिमेय, साक्षी ए आंसर, रमेश बाबू, अनिल कुमार, प्रिंस यादव। खेलेगा फ्री फायर, फ्री फायर ऑफिशियल, वाह जानता नहीं है, हरा दूंगा। रोहित कुमार बहुत ही बढ़िया, चलिए अमन बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रहा है। क्लास खरीदने में दिक्कत हो रही है, अच्छा ठीक है, 15 तारीख को उज्जवल बताएंगे कैसे क्लास खरीदना है, आप खरीद लीजिएगा ठीक है। यहां पे बाबू क्या है, अब बस हमें रूट वाली संख्या से मतलब, देखिए 3 + 2√5 है ना, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोनो मतलब नहीं है, प्लस में हो माइनस में हो बट्टा टट्टा कुछ में हो, उसे कोई मतलब नहीं है। हमें है √5, अगर इसका वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय होगा। √5 का वर्गमूल निकलेगा, √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये पूरी संख्या जो होगा ना वो अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए संतोष पागल ना है, हम हिमांशु कुमार, हम संतोष पागल ना है। अरे चलो पागल ना हवा, अच्छा बात बा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जीरो कौन सी संख्या है, बोर्ड एग्जाम में आता है, देखिए जीरो कौन सी संख्या है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। जीरो कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, जल्दी से।
जीरो कौन सी संख्या है? तो देखिए अपरिमेय संख्या कौन होता है? तो जिसमें रूट हो और पाई हो, जिसमें रूट और पाई होता है वही क्या होता है बाबू? अपरिमेय संख्या होता है। रूट और पाई होता है। देखिए ना इसमें रूट है ना इसमें पाई है, तो इसमें ना रूट है ना पाई है, तो जीरो कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं ना, बट्टा के नीचे एक लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया बाबू? हमारा परिमेय संख्या है ना, ना इसमें रूट है ना पाई है। और ये बोर्ड एग्जाम में का पूछा गया क्वेश्चन है, 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि जीरो कौन सी संख्या है। तो जीरो बाबू एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसमें ना रूट है ना पाई है, और परिमेय संख्या होता है जिसे हम लोग p बट्टा क्यू के रूप में लिख सके, और जिसका क्यू हो वो जीरो ना हो। तो देखिए इसका क्यू जीरो थोड़ी है, एक है। जीरो किसी भी संख्या के नीचे, बट्टा के नीचे एक लगा सकते हैं। यहां आप देखिए 3/0, 3/0। तो देखिए ये कौन सी संख्या? आप लोग इसका आंसर बताइए, परिमेय है कि अपरिमेय है? जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए। 3/0 क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 3/0 कौन सी संख्या है? परिमेय। सारे बच्चे बोल रहे गुरुजी परिमेय, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अपरिमेय। देखिए बिल्कुल ध्यान से, 3/0, तो बाबू 3/0 है ना। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो और उसका क्यू जीरो ना हो। उसका क्यू यानी नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या होना चाहिए तो जिसका नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। इसका तो नीचे वाला जीरो है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो p बटा क्यू में के रूप में हो और उसका क्यू जीरो हो, यानी नीचे वाला जीरो। अगर नीचे वाला जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो आपको ये ध्यान में रखना है, परिमेय संख्या जो वैसी संख्या होता है जो p बटा क्यू के रूप में होता है और उसका क्यू जीरो नहीं होता, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या में नीचे जीरो हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है कि द्विघात बहुपद के x-3 के शून्यक निकाले। अब बोल रही है द्विघात बहुपद है, या द्विघात काट देते हैं, यहां पे द्विघात नहीं है, ये खाली बहुपद है। इसका आपको शून्यक निकालना है। x-3 ये हम आपको बेसिक में पढ़ाए थे। इसका शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है x का मान। इसका आपको x का मान निकालना है। x का मान बाबू कैसे निकलेगा? तो बस आपको अगर बराबर की इधर जीरो दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया है तो सबसे पहला काम करना है आपको बराबर की इधर जीरो लिखना है और आपको x का मान निकाल देना है। x का मान ही क्या होता है? शून्यक होता है। तो यहां पे हम x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकलेगा? तो 3 को उधर भेज देंगे, बराबर के उधर भेजना होता है। तो देखिए इधर -3 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? तो माइनस इधर आता है, बराबर को उधर जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो x बराबर -3 इधर आएगा तो बाबू हो जाएगा +3। तो इसका शून्यक कितना निकल जाएगा? शून्यक का मतलब होता है x का मान। जब भी बोलेगा ना शून्यक निकालिए, शून्यक का मतलब x का मान आपको निकाल देना है। x के मान कोई शून्यक बोलते हैं। शून्यक का मान निकल गया 3। अब आप बोलिएगा सर जीरो कहां गया? यहां पे तो जीरो है, आप इसको इधर लाए तो ये हो गया +3, यानी प्लस आपका छिपा होता है, नहीं यहां पे दिखाया जाता है। प्लस जो होता है वो आपका छिपा होता है। अब बोलिएगा कहां गया गुरुजी? जीरो हुआ ही कहां गया? जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अभी बराबर को उधर कुछ भी नहीं है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। तो इधर -3 है, इधर आएगा तो हो जाएगा +3, उधर तो कुछ भी नहीं है। जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शून्यक हमारा 3 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 17 नंबर। ध्यान से देखिए, बहुपद x+1 का शून्यक निकाले। अब इसका आप लोग शून्यक निकालना है x+1 का। शून्यक का मतलब होता है बाबू x का मान, और x का मान आप लोग जल्दी से निकाल के बताइए क्या होगा। चलिए रोशनी कुमारी बहुत ही बढ़िया, दीपू दीवाना बहुत ही बढ़िया। चलिए सलोनी पासवान बहुत ही बढ़िया, आंसर नहीं दे रही हो सलोनी पासवान। अली भोजपुरी बोलेंगे, बनाओ जल्दी जल्दी, आंसर नहीं दिख रहा है। रोशन रॉय बहुत ही बढ़िया, संजना। चलिए क्या -1? बहुत सारे बच्चे एक आंसर कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे -1 आंसर कर रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसका शून्यक निकालना। शून्य का मतलब x का मान। तो जब भी x का मान होगा ना, अपने से बराबर की इधर आपको जीरो देना है। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। अभी बराबर की इधर क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली है, कुछ भी नहीं है।
आपको x का मान निकालना है, तो आपको 1 को इधर भेजना पड़ेगा। तो +1 है बाबू, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, प्लस उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो देखिए ये x हम लोग इधर रखेंगे, इसको बस उठा के यहां कर देना। देखिए इसको +1 को उठाना है और यहां रख देना है, तो +1 बराबर की इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1। तो हमारा शून्य कितना निकलेगा, ये हो जाएगा -1। बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट आंसर। बस यहां से इसको टांगना है और इधर लाके रख देना है, बस यहां पे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका भी आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक क्या निकालना, अब देखिए ये द्विघात स्क्वायर है, ये भी हम आपको बताए थे x² -9। अब इसका आपको शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालेंगे, लिख देंगे बराबर के इधर 0, ठीक है। अब -9 है ना, इसको उधर भेजेंगे तो -9 इधर आएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, देखिए x² इधर है तो इसको x² इधर छोड़ दीजिए। बस इसको -9 को यहां से उठाना है, यहां रख देना, बस बराबर के इधर रख देना है। तो बराबर -9 इधर जाएगा तो बाबू हो जाएगा +9। हमको केवल x का मान निकालना है, लेकिन यहां पे क्या है बाबू, स्क्वायर है ना, हमको केवल x का मान निकालना है। तो स्क्वायर को क्या करेंगे, बराबर की इधर भेजेंगे। तो स्क्वायर बाबू बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर इधर आएगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, √9 हो जाएगा। रूट वाली संख्या जो होती है ना, प्लस माइनस दोनों में होती है, आपको याद नहीं, रूट वाली संख्या प्लस माइनस दोनों में होती है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस माइनस √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 हो गया। चलिए x का दूगो मान निकलेगा, एगो +3 निकलेगा और एगो निकलेगा बाबू आपका -3। देख लीजिए, एगो प्लस में 3 होगा और एगो क्या होगा, देखिए प्लस माइनस दोनों है ना, तो एक बार प्लस में 3 एक बार -3। देखिए दूगो चिन्ह है ना, तो दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार प्लस के साथ आपको 3 लिखना होगा, एक बार माइनस के साथ। यहां पे बोलिएगा सर प्लस कहां गया, तो प्लस बाबू छिपा होता है, उसको दिखाने का जरूरत नहीं है, वो छिपा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना होता है। ये क्या है बाबू, शून्यक। आपको करना क्या है, इसका शून्यक निकालना है, बराबर के इधर 0 लिखिए, +9 को इधर भेजिए, सॉरी -9 इधर आएगा, +9 हो जाएगा। स्क्वायर इधर आता है तो क्या होता है, बेसिक क्लास में हम आपको पढ़ाए थे ना, स्क्वायर इधर आता है तो रूट चढ़ जाता है, इस संख्या पे रूट चढ़ जाएगा। रूट वाली संख्या प्लस माइनस दोनों में होती है, ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों, √9 का वर्गमूल 3। अब जो ये 3 है ना बाबू, ये प्लस के लिए भी होगा माइनस के लिए भी हो गया, तो एक बार +3 एक बार -3 लिख दीजिए। कहां है, देखिए एगो -3 और एगो +3, तो ये आगे पीछे भी देता है, पहले माइनस वाला दे दिया बाद में प्लस वाला दे दिया, चाहे पहले प्लस वाला दे दिया माइनस वाला बाद में दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एगो प्लस में होना चाहिए, एगो माइनस में आपका होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताएंगे। VVI क्वेश्चन है 3x², देखिए 3x² -12, इसका आपको शून्यक निकालना है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, शून्यक निकालना है ना, तो बराबर के इधर 0 लिखेंगे। सबसे पहले देखिए 3 को उधर नहीं भेजेंगे, सबसे पहले प्लस माइनस को भेजते हैं, तो -12 को इधर भेजेंगे, तो इधर क्या बचेगा हमारा, 3x² बचेगा, बराबर -12 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए स्क्वायर इधर नहीं भेजेंगे, स्क्वायर लास्ट में भेजा जाता है। देखिए 3 और x के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, जहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं होता वहां पे गुणा का चिन्ह है। 3 क्या कर रहा है, x में गुणा कर रहा है, ठीक है। तो 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, x² बचेगा। 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बाबू बट्टा के नीचे आ गया। अब कट रहा है ना, कटा दीजिए, 3 चौका 12। अब देखिए x² बराबर कितना हो गया, 4। अब देखिए लास्ट में आपको स्क्वायर भेजना होता है, पहले प्लस माइनस, ठीक है ना, पहले प्लस है तो प्लस को भेजिए, उसके बाद माइनस को भेजिए, उसके बाद गुणा को भेजा जाता है, फिर भाग को भेजा जाता है, लास्ट में आपको स्क्वायर और रूट को भेजा जाता है। अब स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे, तो स्क्वायर बाबू हमारा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, ये 4 पे क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। स्क्वायर जो है रूट बन गया। रूट वाली संख्या होता है प्लस माइनस दोनों में, तो x का जो मान होगा बाबू, ये प्लस माइनस दोनों में, √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए x का, देखिए एक बार +2 लिख दीजिए और एक बार लिख दीजिए -2, तो +2 और -2 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बनेगा कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग यस या नो में आंसर दीजिए। कितना देर पढ़ाइएगा, बस लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। जी सर बनेगा, जिया बहुत ही बढ़िया, ताहिर आलम भाई बहुत ही बढ़िया, चलिए झा बहुत ही बढ़िया, कौन झा, आशीष, संजना देवी बहुत ही बढ़िया, समीर बहुत ही बढ़िया, चलिए अनीस भाई बहुत बढ़िया। चलिए अगला अगला है और अंतिम क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है परिमेय संख्या। आपके लिए सवाल है, जल्दी से आप लोग खटाखट आंसर बताइए, परिमेय संख्या क्या होगा।
आई एम न्यू स्टूडेंट, ठीक है भाई, वेलकम टू आस्क क्लास। पढ़ाइए, पढ़िए। सर मेरा नाम लीजिए, ठीक है भाई, नाम लेते लेते गला सूख जाता है जी। कोमल जी, बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, सोनू कुमार यादव, खाली लड़की पर ध्यान है। अरे भाई, लड़की पे ध्यान नहीं है जी, लड़की पे थोड़ी ध्यान है, हमको लड़की यहाँ पे थोड़ी दिखाई दे रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे परिमेय देखना है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय, वर्गमूल नहीं निकला अपरिमेय। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय। बस रूट वाला संख्या देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। यहाँ पे बोलिएगा √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। सही बात है, नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे तो कट तो जा रहा है ना आगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो √2 से √2 कट गया, कट गया ना, यहां से तो रूटे गायब हो गया, √2 से √2 कट गया, बच गया 2, तो यहाँ पे 2 बच गया, और 2 में ना रूट है ना पाई है, तो ये हो जाएगा परिमेय। तो बस आपको दिमाग से बनाना होता है। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइए। फिर कल अपना जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे चैप्टर 1, तो कल अपना फिजिक्स चैप्टर 1 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। कैसा लगा, गणित पढ़ाने आता है कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइए। मैथ और इसका सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना, और ज्यादा मजा आएगा, आपको पूरा तोड़ तोड़ के एकदम समझाया जाएगा। एक सेकंड, कमेंट बंद हो गया, एक सेकंड चालू करते हैं। आप जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्लास। इंजीनियरिंग वाला शिवम प्रोसेसर, मेरा भाई आपसे पढ़कर बिहार पुलिस बन गया, वाह क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर। ईस्ट एंड वेस्ट आस क्लास इज बेस्ट, वाह आलोक भाई, वाह। नमस्ते गुरुजी, खुश रहिए नरेंद्र जी। चलिए दीपू दीवाना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छा सर जी। चलिए अच्छा लगा सर जी, बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, सभी बच्चों को जिनका नाम नहीं ले पा रहे भाई, गुस्सा आप लोग नहीं होना है, ठीक है ना, खिसिया लो मत भोजपुरी में, ठीक है। जिसका नाम नहीं ले रहा आपको मुस्कुराते हुए रहना है, खिसियाना आपको नहीं है, ठीक है। टेस्ट वेस्ट कैसे लगता है आपको पता है ना, वेबसाइट पे देखिए टेस्ट लगता है। जो भी बच्चे नहीं दे रहे ना, हम टेस्ट का पूरा क्वेश्चन उसमें ऐड कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट लगेगा सारा, एकदम 15 तारीख से हो रहा। हम सारा दिन भर हम ऐसे ही बैठे नहीं रहते हैं, 7 8 चैप्टर तक हिंदी में टेस्ट लगा दिए हैं, बस उसको पब्लिश करना है। आप लोग सोचिएगा सर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग गूगल खोल लीजिएगा, इसमें आस्क क्लास लिख के सर्च कर दीजिएगा। अभी इसको हम यहाँ पे पब्लिश नहीं किए, लेकिन हम आपको इतना गारंटी देते हैं सारा चीज का टेस्ट यहाँ पे होगा। और इसमें टेस्ट में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, नोट्स में का क्वेश्चन सारा रहेगा। टेस्ट अगर आप लोग देते रहिएगा ना, तो क्वेश्चन आप लोग भूलिएगा नहीं, यही तो एक फायदा है। देखिए ऐसे कर दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आस्क क्लास, इसके फोटो पे एक बार क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपका आ गया टेस्ट। 20 का दांत, भारत से हम क्या सीखे श्रम। अब बोलिएगा सर 3 को टेस्ट दिखाते हैं, भाई टेस्ट हम लगा रहे 8 9 चैप्टर तक लगा दिए। पब्लिश करना है, आज रात में कुछ टेस्ट पब्लिश हो जाएगा, लेकिन 15 तारीख से पूरा एकदम रेगुलर जो होता है ना, डेली लाइव टेस्ट हो गया, सारा चीज होगा। अगर इसका मान लीजिए साइंस का आपको टेस्ट देना है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, एक सेकंड, इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए और आपको नीचे आना है। नीचे आप लोग यहाँ पे आइएगा तो ये देखिए, ये देखिए स्टार्ट, पीला कलर वाला बॉक्स आपको ढूंढना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे नाम आपको लिखना है, जो भी आपका नाम है लिख दीजिए, नेक्स्ट करिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और इसमें से सभी। अभी आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएंगे तब तो पता रहेगा ना। प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम। तो जो भी बच्चे को पता है सही, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अगर गलती से इस पे टिक कर देंगे तो गलत दिखाएगा, जो सही है वो सही दिखाएगा। टेस्ट देना, सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लगा देंगे। आप सोए रहिएगा, लाइट नहीं है, सोए हैं, मोबाइल लिए हैं, फट से आस्क क्लास का वेबसाइट खोलिए, चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लगा दीजिए, आपका रिवीजन हो गया। तो ये सब अब पढ़ाई बहुत ही आप लोगों का इजी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग फुल मोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां से अब आप लोग बड़ा स्क्रीन में आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो ये दिया गया है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा एमीटर। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे टेस्ट आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बाबू आपके लिए किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा है आपके रिजल्ट के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। तो बस आप लोग जुड़े रहिए,
ठीक है। 15 तारीख से आपका रेगुलर क्लास एकदम झकास वाला क्लास एकदम शुरू होगा, एकदम मस्त। अभी आपका रेगुलर 30 तारीख तक चलेगा और प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, कल आपका प्रकाश का परावर्तन का क्लास होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बाबू हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। और अपने दोस्तों के पास बाबू वीडियो को जरूर शेयर करिए। ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके दोस्त कक्षा 10वीं में पढ़ रहे या आपके रिलेटिव कोई हैं, मतलब जिसे होता है ना मामा का लड़का, बुआ का लड़का, जो भी बच्चे पढ़ते हैं या लड़के, उनके पास आप लोग जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। या कोचिंग स्कूल के दोस्त हैं उनके पास आप लोग जरूर एक एक बार आप लोग जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।